चलिए, अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। ये जो है हमारे YouTube पर ये तीसरी बार हम टैली पढ़ा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड है। 19 का भी रिकॉर्डेड है, आप वहाँ 19 का भी देख सकते हैं, उसमें मेरा फोटो सहित है। तो फोटो हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण हम आपको नहीं दे पा रहे। ठीक है ना? तो आप मेरे आवाज़ से ही काम चलाइए। कुछ दिन पहले आपको टैली की जो है डेमो क्लासेस दी जा रही थी। तो उसी क्लासेस में हम जो चर्चा किए थे, पहला चर्चा था कि अगर हम टैली पढ़ने चले जाएंगे तो टैली क्या है? अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब आपको सॉफ्टवेयर कभी हम पढ़ाए होंगे तो सॉफ्टवेयर में बताए थे कि सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर और प्लस यूजर दोनों की नीड है। कंप्यूटर को भी सॉफ्टवेयर चाहिए और यूजर को भी सॉफ्टवेयर चाहिए, दोनों को चाहिए। जो कंप्यूटर की नीड होती है वैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो यूजर्स की नीड होती है वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो टैली अकाउंटिंग जो है हमारी नीड है, यूजर्स की नीड है। तो यूजर्स की नीड होने वाली जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो इतना समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से टैली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? लेकिन हम टैली को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन जब हमको कॉमर्स का अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं रहेगा तो हम इस चीज को भली भांति नहीं समझ सकते। तो उसके लिए आज से आपको हम थ्योरेटिकल क्लास हम चालू कर रहे हैं। इसको बढ़िया से इसको समझिए। पहले दिन हम अकाउंट की चर्चा किए थे, उसके बाद अकाउंट्स की चर्चा किए थे। अकाउंट क्या है, अकाउंट्स क्या है, दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो इसमें आज हम थोड़ी सी आपको याद दिलाने के लिए कुछ पॉइंट हम बना के रखे हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये देखिए यहां पर हमारे पास, इसको देखते हैं सबसे पहले। यहां पर कुछ पॉइंट्स को हमने यहां पर लाया है। पहला है अकाउंट। हमने वहां पर देखा था वन अकाउंट, जो एक खाता है। और यहां पर है कि वह वैसा टर्म जो है जो हमारे बिजनेस में हैपनिंग होने वाले घटनाओं से संबंधित होता है, और उसका नाम जो है अकाउंट है। यहां पर जो दिया है अकाउंट है, मेनी अकाउंट्स दिया, एक से अधिक खाते। ठीक है ना? और फिर यहां पर एक और अकाउंट दिया गया है, सिंगल रिकॉर्ड। और अकाउंट्स कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, संपूर्ण लेखांकन प्रणाली। लेकिन यहां पर हम लोग सीखे हैं, यहां पर हम दे सकते हैं द नेम ऑफ अकाउंट्स नेम which is involved in happening in the process of accounting। ठीक है ना? यहां पर दिए कि द नेम ऑफ अकाउंट्स नेम, ये आपका है, ये हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। विच इज इन्वॉल्व इन हैपनिंग इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। वैसा नाम जो हमारे अकाउंटिंग में घटित होने वाले घटनाओं से संबंधित। जैसे अगर हम कहीं पर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम की खाता, ये राम से अकाउंट, इस तरह से हमको इंडिकेट किया जाता है। तो यहां पर ए बाय सी क्या है? क्या है? अकाउंट। ठीक है ना? ये इस तरह से, या इस तरह से अगर हम यहां पर लिखते हैं बैंक अकाउंट,
कैश अकाउंट, इस प्रकार से लिखते हैं। ये सारा क्या है, इतने टर्म आपके अकाउंटिंग में सम्मिलित रहेंगे, इस तरह के टर्म सम्मिलित रहेंगे। कभी कभी कंपनी का भी नाम रहता है, जैसे स्टार इन्फोटेक अकाउंट, ये सब सारे अकाउंट के नाम जो है ये अकाउंट्स कहलाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ जाएगा या आ गया होगा। अब यहां पर दे अकाउंट्स, शाब्दिक अर्थ से मेनी अकाउंट्स आई, मतलब अकाउंट्स का समूह। क्या अर्थ हुआ, द कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स नेम्स, खाता का जो संख्या है उनके समूह को, लेकिन यहां पर बट अकाउंट्स ऑल्सो रेफर द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स टाइप, इसको भी ये निर्देशित करता है। ठीक है ना, अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स को भी वो निर्देशित करता है। अब आ गया कि एक यहां पर और एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, एक बार और अकाउंट और अकाउंट्स यहां पर हमको दिख रहा है। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड मतलब एक खाते का नाम अकाउंट है, तो ऊपर में हम दर्शा दिए। ठीक है, अगर आप पूछे अकाउंट क्या है तो किसी भी खाते का नाम बोल दीजिए, राम्स अकाउंट बोल दीजिए, बैंक अकाउंट बोल दीजिए, कैश अकाउंट बोल दीजिए, तो जितना भी खाता का नाम है सिंगल रिकॉर्ड वो जो है आपका अकाउंट है। और अकाउंट्स क्या है, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, संपूर्ण लेखांकन प्रणाली। तो बात तो वही हो गई, ये देखिए संपूर्ण लेखांकन प्रणाली ही आपका अकाउंट्स है। तो इस प्रोसेस पर अब देखिए यहां पर अब स्पेसिफिक क्या है, अब यहां पर अब अकाउंट और अकाउंट्स के बारे में हमको क्या समझ में आया, तो इसको यहां पर लिखते हैं, एन अकाउंट is an individual record of a specific item, while accounts refer to the complete accounting system or collection of all accounts maintained in a business। ठीक है, ये आपका यहां से इसका निचोड़ निकला। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, आपको इसका हिंदी में यहां पर डाल देते हैं ताकि समझ में आपको आराम से आए। चलिए यहां से देखिए डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है कि हम लोग अकाउंट जान गए कि हमारे बिजनेस में होने वाले घटनाओं का नाम जो है वो हमारा अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स का कुछ डिटेल्स हम रख रहे हैं। अकाउंट्स मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स। क्या अर्थ हुआ कि अकाउंट्स का अर्थ है सभी व्यक्तिगत खाते का समूह। यहाँ व्यक्तिगत खाते मतलब वो टाइप्स जो बताया वो व्यक्तिगत नहीं,
जो भी बिजनेसमैन अपने पास रखता है वो सारा व्यक्तिगत ही निजी है, उसका नाम रिकॉर्ड्स जो भी रख रहा है वो यहाँ इसका मतलब है। इट इज ए कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ ए बिजनेस, यह किसी व्यवसाय की संपूर्ण लेखांकन प्रणाली है। इट रिकॉर्ड्स, classifies, summarizes and reports all the financial transactions, यह सभी वित्तीय लेन देन को दर्ज, वर्गीकृत, संक्षेपित तथा रिपोर्ट तैयार करता है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, यह लाभ या हानि की गणना करने में सहायक होता है। यहां सब देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस अब कैसे यूज करते हैं। यहां पर हम जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आखिर क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, इसका क्या क्या परिभाषा हो सकता है। तो इसमें हम यहां पर जो ऑथर है, जो बुकिश परिभाषा है, उसको हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बुकिश परिभाषा है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, significant manner, and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof, ठीक है। ये जो है ये बुकिश परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। किताब में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वही डेफिनेशन यहां पर है, जिसका अर्थ होता है ये क्या कह रहे हैं, लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से पैसे के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, संक्षेपण करने की कला है। लेन देन और घटनाएं जो कम से कम एक वित्तीय, यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं, चलिए यहां से इसको देखते हैं एक बार। ये बुकिश डेफिनेशन होने के कारण जो है हमको हूबहू चाहिए था, इसलिए इसमें हमको थोड़ी सी असुविधा हुई। यहां पर लिखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले दिया है कला है। इसको अगर अपनी भाषा में सीखेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगा किताबी भाषा से हटा करके, ठीक है ना, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। एक कला है, किसका कला है, वित्तीय घटनाओं में, यानी जो हम लोग फाइनेंशियल कार्य करते हैं उसमें जो घटनाएं होती है उनका जो लेखा जोखा करते हैं उसको लिखने की एक कला है, वर्गीकरण करने की एक कला है, समराइजिंग और उसको उसका निचोड़ निकालने की कला है, ठीक है ना। तो ये अगर हम अपने भाषा में सीख जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं किसी भी रूप में
वो एक फाइनेंशियल का भाग हो, नहीं तो वो फिर अकाउंटिंग नहीं होगा। तो अपने भाषा में इसको लिखते हैं, वही चीज लिखेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे, देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing of our business transactions or happening which are at least the part of, नहीं ये नहीं हैगा, which are measured in money, जिसको हम पैसे के मापदंड पर तौल सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें, वो अकाउंटिंग का परिभाषा यहां पर है। ठीक है ना। अब इस हिसाब से लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के प्रकार, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला आता है पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब यहां पर अगर इसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स टाइप्स, पर्सनल अकाउंट्स have been classified in 3 types या 3 कैटेगरीज का बोल सकते हैं। तो पहला इसमें आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, इसमें आएगा नेम ऑफ पर्सन्स। अगर व्यक्ति का नाम सिर्फ आता है, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ बैंक्स, नहीं, इसमें नेम ऑफ पर्सन्स ही आएगा नेचुरल में। जैसे राम्स अकाउंट, रामजी लाल अकाउंट एटसेट्रा। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, इसमें आ जाएगा इन दिस अकाउंट persons not directly involved या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इन्वॉल्व।
but they are indirectly responsible। एग्जाम्पल के रूप में अब लेते हैं, तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल में किसी कोचिंग का भी नाम आप रख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं सुमित मैथ्स क्लासेस, फेथ क्लासेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैसे मोहन जी किराना स्टोर, इसमें वो कंपनी का नाम लगा के अपने पास रखा है, ठीक है, एटसेट्रा। आगे आता है रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट्स, these accounts are a special type of special types of accounts, special types of personal accounts that represent a particular group of persons, ठीक है ना, ये उसमें ग्रुप शामिल होगा, ठीक है ना। ये यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा यहां से ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, फॉर्मूला फॉर इट्स गोल्डन रूल। अकाउंट्स में जो जो परिभाषा या उसका भेद है, और खास करके जितने भी अकाउंट्स हैं सभी का एक अपना अपना रूल्स है, उसी को गोल्डन रूल्स यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर गोल्डन रूल्स क्या आएगा इसका, ये आपको याद रखना है। इसमें कहते हैं इन पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये यहां से ये गोल्डन रूल इसका है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो है डेबिट क्रेडिट दो चीज आपके पास यहां पर आ रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसका तीनों पहले हम
कवर कर लेते हैं तब आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल भी देते जाएंगे और आपको यहाँ पर क्लियर भी होता चला जाएगा। ठीक है, impersonal accounts have been divided in two types। पहला है रियल अकाउंट्स और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। ये है, ठीक है। अब यहां से हम लोग रियल अकाउंट्स को देखेंगे। सबसे पहले यहां पर अब जो दिया गया है इम्पर्सनल अकाउंट्स, मतलब ये यहां जो हम लिखे हैं पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स, इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया, एक पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिगत। तो पर्सनल को हम कितने भाग में बांटे? तीन भाग में बांटे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना। तो नेचुरल में सिर्फ नाम आया, आर्टिफिशियल में नाम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इंटरनली नेम से ही काम चलता है, जैसे कि कोचिंग हम लोग का चल रहा है जैसे, या किसी और का चल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव में जिसमें ग्रुप शामिल है, ठीक है ना, या हिडन रूप से कई उसके मालिक या ऑर्गेनाइजर उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए पर्सनल अकाउंट्स का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो जब तक हम तीनों को समझेंगे नहीं तो फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इम्पर्सनल हो गया अवास्तविक खाते, यानी तो इसमें रियल अकाउंट्स यहां पर जो है रियल में, रियल अकाउंट्स को वास्तविक खाते बोला गया है। ठीक है ना। और इम्प्रेशनल का दो भेद हुआ, रियल और नॉमिनल। ठीक है ना। तो रियल के लिए क्या यहां बताया गया है कि अ रियल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल एसेट्स, सभी संपत्तियां, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का, एंड होल बैलेंस कंटिन्यूज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। ये सारे जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। व्यवसाय की सभी संपत्तियां या वस्तुओं का लेखा रखा जाता है तथा जिसका शेष एक लेखा अवधि से दूसरे लेखा अवधि तक चलते रहता है, वो सारा इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। आगे है टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इसमें इन्वॉल्व है दो प्रकार के खाते। तो पहला आ जाएगा टेंजिबल, मूर्त वास्तविक खाता, और दूसरा अमूर्त वास्तविक खाता। मतलब एक को हम देख सकते हैं, कैश को देख सकते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड अकाउंट्स, ये सब को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे खाते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। तो जिसको हम देख सकते हैं वो आपका आ गया वास्तविक खाते, और जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो अवास्तविक खाते में आ गया। तो हमको उम्मीद है कि रियल अकाउंट का समझ में आ गया। अब आएगा फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है? ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला अब देखेंगे यहां से। इन रियल अकाउंट, डेबिट what comes in your business, and credit
what goes out from your business। ठीक है, जो इसमें आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला यहां पर लगा। ठीक है, तो इसका भी हमको दिक्कत नहीं बुझा रहा है कि आपको समझने में असुविधा होगी। जब तक हिसाब पास नहीं होगा तब तक आपको थ्योरेटिकल, ये इसकी चर्चा हम लोग रफ में कर चुके हैं। ये सिर्फ रखने के पर्पज से आपको हम बना के दे रहे हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, तीसरे अकाउंट की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग रियल अकाउंट को देख लिए। इसका अगर यहाँ पर हिंदी हम समझते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खाते, क्योंकि इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। व्यक्तिगत खाते, और इसका हो जाएगा अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर नॉमिनल की ही चर्चा करेंगे। नॉमिनल अकाउंट तीसरा नंबर में ये आता है। दूसरा में नॉमिनल अकाउंट्स। accounts which represent the accounts of the account which represent the accounts of expenses, losses, incomes and gains of any business are known as the nominal accounts। ये नॉमिनल अकाउंट्स का परिभाषा हुआ। नॉमिनल अकाउंट्स का हिंदी होता है नाम मात्र खाते, और सबसे ज्यादा यही नाम मात्र, इसका हिंदी खाते। चलिए, इस खाते की थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं। इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इसमें खर्च, हानि, आय तथा लाभ का लेखा जोखा होता है। ठीक है ना। इट इज अ टेम्पोररी अकाउंट्स, यह अस्थायी खाता होता है। इसे प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। मतलब जब हम क्लोज करेंगे ये खाता बंद हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका भी अपना गोल्डन रूल्स है। तब इसका गोल्डन रूल्स क्या है उसको देख लेते हैं।
in nominal account, debit all incomes and gains, on उल्टा हो गया, debit all expenses and losses credit all incomes and gains। ठीक है ना। तो अब लगभग हम लोग यहाँ पर देख लिए तीनों अकाउंट्स को। ठीक है, हम लोग हिसाब बनाने के लिए रेडी हैं यहाँ से, कि अगर यहाँ तक हमको समझ में आ गया तो हिसाब अब बना सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या है। तो एक बार हम इसका रिव्यू ले लेते हैं कि अकाउंट्स को क्लासीफाई करके तो समझ गए, लेकिन आप कभी भी बनाइएगा तो वो नॉर्मल तरीके से बनाना पड़ेगा। नॉर्मल तरीका क्या है, अकाउंट्स का 3 भेद है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ऐसे ही समझना पड़ेगा। लेकिन जब इसकी इंटरव्यूज या डिस्कशन होगी तब आप उसको बांट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट्स का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक मोटा मोटी हम पर्सनल अकाउंट्स को अगर समझते हैं, व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इस तरह का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट्स होगा। रियल अकाउंट्स के लिए आप पदार्थ का परिभाषा दो दिया गया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो, वही पदार्थ का परिभाषा रियल में लगता है। और एक को देख नहीं सकते हैं लेकिन वो कार्य उसी तरह से हो रहा है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वो रियल अकाउंट्स ही रहेगा। अब आता है इधर नॉमिनल। तो नाम मात्र खाते इसका नाम दिया गया है, जिसमें जब भी हम इनकम की चर्चा करें, एक्सपेंसेस की चर्चा करें, बेनिफिट्स की चर्चा करें, तो ये सारा नॉमिनल अकाउंट्स हो जाएगा। तो इसमें क्या परिभाषा दिया गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये परिभाषा दिया गया है। ठीक है ना। तो आप यहां तक फेयर कर लेंगे और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे, आपको उसको हल करना है इसके आधार पर, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहां तक इसको समझ पाए। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, जब आप वीडियो खोलिएगा तो लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कॉपी पर उसको तैयार करके लाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको नीचे जो है हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न को आपको फेयर नहीं करना है। सिर्फ आपको जब यहाँ तक आप राइटिंग कर लेंगे तो राइटिंग करके इसका जवाब आपको बनाना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और अपने पावर्स जो नहीं समझ में आएगा आप यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको देखना है, धीरे धीरे यहाँ पर देख लीजिए कितना प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर लगभग जो है 50 प्रश्न का समूह आपके पास जा रहा है। अगर सारा आप सही जवाब दे दिए तो समझिए कि आप यहाँ तक आज समझ गए। हमको उम्मीद है कि आपको बेसिक फैक्ट्स जो है अकाउंट से रिलेटेड सारा समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम इस क्लास को बंद करते हैं। सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।